नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूनिट 5 का नाम है मुगल कालीन कला। इससे पहले हमने यूनिट 1 से लेकर 4 तक यानी 1 से लेकर 4 यूनिट हम जो है प्रॉपर पढ़ चुके हैं। अगर आपको उनके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फ्री स्टडी के नाम से। टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है। वहाँ से जाके आप इजीली हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। ये जो है आपका आज जो है 30 अक्टूबर हो चुकी है, सॉरी 30 अक्टूबर नहीं, आज 29 अक्टूबर जो है आपकी हो चुकी है ना। तो अभी बस आपके पास एक मंथ का टाइम है, सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का टाइम है। और 1 मंथ के अंदर आपको ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की 7 यूनिट यानी यूनिट 1 से लेके 7 तक कवर करनी है, जिसमें आपकी 5वीं यूनिट चल रही है। इसके अलावा फिर उसके बाद हम लेजिस्लेटिव सपोर्ट के भी वीडियो देखेंगे। अब जो लेजिस्लेटिव सपोर्ट की जो वीडियो आएगी अभी वो फिक्स नहीं है, हो सकता है वो आपकी यूनिट वाइज आए या हो सकता है डायरेक्ट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आ जाए। पर चैप्टर में से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अगर टाइम की कमी हुई तो मैं वैसे करवा दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर टाइम सही मिला मुझे तो फिर मैं यूनिट वाइज ही कवर करवा दूंगी। बट डोंट वरी, आपका लेजिस्लेटिव बहुत अच्छे से कवर होगा, क्योंकि लेजिस्लेटिव जो सब्जेक्ट है ना वो आपने पहले से पढ़ रखा है। क्योंकि उसमें वही है, कानून को सॉरी विधेयक को कैसे कानून बनाते हैं, बजट वगैरह सब आपने पहले से पढ़ रखा है। तो चलिए खैर, उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी हम अपने यूनिट 5 को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो नाम है ना मुगल कालीन कला, यानी मुगलों की कला के बारे में है। अब आपको पता है कि कला में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वास्तुकला, चित्रकला, नृत्य कला भी आ सकता है, साहित्य कला भी आ सकता है। आप लिखना चाहें तो साहित्य कला भी लिख सकते हैं। बहुत सारी कला जो आपको पता है वो सारे ही हम इसके अंदर मेंशन करके लिख सकते हैं। सुलेख कला भी होती है, हैंड राइटिंग वगैरह जो होता है वहाँ का सुलेख कला भी होती थी वहाँ पे। बट आपकी बुक में जो इम्पोर्टेंट है ना वो वास्तुकला और चित्रकला है। देखते हैं, अगर टाइम वगैरह मिला या मतलब आपका क्वेश्चन नहीं बन पाया ज़्यादा 4 या 5 पेज का, तो इसके लिए मैं आपको साहित्य कला भी करवा दूंगी। लेकिन वास्तुकला और चित्रकला के बुक के टॉपिक में है, तो ये मैं आपको करवाऊंगी। ये जो है ना आपका वीडियो का पार्ट 1 है, और इसमें हम सिर्फ वास्तुकला देखेंगे। किस किस की देखेंगे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, इन सभी की वास्तुकला देखेंगे। पार्ट 2 में हम चित्रकला देखेंगे, इन सभी की चित्रकला, ठीक है। तो ये है वास्तुकला। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर की वास्तुकला। बाबर को स्थापत्य कला से बड़ा प्रेम था। अच्छा, वास्तुकला आप देख तो रहे हैं, वास्तुकला वास्तुकला, लेकिन होता क्या है? वास्तुकला मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक ताजमहल है, कोई भी महल, मस्जिद या कुएं, नहरें, ये सब आपकी वास्तुकला के अंदर आती हैं। आई होप आपको वास्तुकला का मतलब पता लगा होगा अब। तो देखो, बाबर जो था ना, बाबर को स्थापत्य कला से बहुत ज़्यादा प्रेम था। उनके द्वारा बनवाई केवल 2 मस्जिदें ही विद्यमान यानी फेमस हैं, यानी हैं। पहला है काबुली बाग मस्जिद जो कि पानीपत में है, दूसरा है जामा मस्जिद जो संभल में है, ठीक है। सिर्फ 2 फेमस है। और ये तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए करवाया है बाबर की वास्तुकला थोड़ा सा, ताकि आपको पता लगे कि आपको एक्चुअली लिखना क्या होता है। आप नेट पे सर्च मारेंगे ना, इंटरनेट पे गूगल वगैरह करेंगे ना, तो वहाँ पे सर्च करना आप बाबर की वास्तुकला। वहाँ पे जितने भी बाबर के द्वारा बनवाए गए किले, मस्जिद, जो भी है, बाग वगैरह सब आ जाएगा। आप उन सबको बाबर की वास्तुकला में लिख सकते हो अपने क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए। क्योंकि अब यहाँ पे अगर आपसे कुछ पूछे, सपोज़ करो आप ही हो, अब मैं हम आपसे मतलब कोई भी पर्सन पूछता है कि बाबर ने क्या-क्या बनवाया, ये पढ़ाने की ज़रूरत थोड़ी है कि बाबर ने ये बनवाया, वो बनवाया, सारी चीज़। ये तो आप खुद भी गूगल कर सकते हो ना। मैंने आपको जस्ट 2-3 एग्ज़ाम्पल सब में करवा दिए हैं, बाकी ये आपका खुद का वर्क है कि आप खुद सर्च करोगे कि बाबर ने कितनी मस्जिदें बनवाई, कहाँ-कहाँ बनवाई, कितने बाग बनवाए, कितने मंदिर मंदिर तो खैर नहीं बने थे, और कितने किले बनवाए। वो सब आपका खुद का काम है कि आप उसको गूगल करके अपनी जो है नोटबुक में पूरा एक-एक पेज का लिखोगे, ठीक है। अब दूसरा हम देख लेते हैं हुमायूं की वास्तुकला।
हुमायूं क्या था, हुमायूं का अधिकांश जीवन युद्ध व भागदौड़ में बीता। उसे इमारत बनवाने का समय नहीं मिला। फिर भी हुमायूं ने दौन ए पन्हा नामक महल बनवाया। कहाँ पर? दिल्ली में। शेरशाह सूरी ने शायद इसे नष्ट कर दिया, तभी आज के टाइम पे ये महल दिल्ली में नहीं है। हुमायूं ने फतेहाबाद आगरा में भी मस्जिद बनवाई। अब ये आप देख सकते हो कि फतेहाबाद में कौन सी मस्जिद थी, आगरा में मस्जिद में कितना पैसा खर्च हुआ। आप चाहें लिखना तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी लिख सकते हो कि जो मस्जिद थी वो किससे बनी थी, लाल पत्थर से बनी थी या सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनी थी। आप बिल्कुल जितना डीप लिखना चाहो उतना डीपली लिख सकते हो। उसके बाद है अकबर की वास्तुकला। अकबर तो एक आपको पता होगा काफ़ी अच्छा महान शासक था, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा निर्माण करवाया है। देखते हैं। पहला है, अकबर को स्थापत्य कला से बड़ा प्रेम था। अकबर की इमारतों में हिंदू मुसलमान शैलियों की सुंदर समन्वय हुआ है। अकबर के समय की प्रधान इमारत दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा आपने देखा होगा दिल्ली में। देखा या नहीं देखा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वहाँ आप गए हो हुमायूं के मकबरे पे या नहीं गए। उसकी दूसरी प्रसिद्ध इमारत सिकंदरा में है। सिकंदरा में जो है वो इनका ही मकबरा है, यानी अकबर का मकबरा। कहाँ पर है? सिकंदरा में। किसने बनवाया? अकबर ने खुद ने ही बनवाया था, जो जहांगीर के समय में बनकर पूरा हुआ। बनवाया तो अकबर ने था, लेकिन पूरा कब हुआ वो बहुत ज़्यादा समय लगता है ना उनको, 1 साल 2 साल बनवाने में। तो जहांगीर के समय में जाकर वो पूरा हुआ। अकबर ने आगरा, इलाहाबाद, अजमेर तथा लाहौर में प्रसिद्ध दुर्ग बनवाए। दुर्ग मतलब किले। ये सभी इमारतें लाल पत्थर की बनी हैं। उसके समय की सबसे प्रसिद्ध इमारतें फतेहपुर सीकरी में बनी हैं। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। कौन कौन सी इमारतें हैं? जोधा बाई का महल है, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल। ये सब वहाँ पे फतेहपुर सीकरी में उन्होंने बनवाई हैं। उसके द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। आप लोगों ने सुना होगा। अब आप लोग गए हैं नहीं गए वो तो आप ही को पता होगा, लेकिन सुना आपने ज़रूर होगा बुलंद दरवाजे के बारे में। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा अकबर ने अनेक सराय, यहाँ पे कुएँ आएगा, गलती से हुए होगा कुएँ, सराय, कुएँ, स्कूलों का निर्माण करवाया है। तो देखा ना, वास्तुकला का मतलब ये नहीं कि सिर्फ महल 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 नहीं। वास्तुकला का मतलब है चाहे कुएँ हों, सराय हों, मतलब तालाब वगैरह जो होते हैं, तालाब है, कुएँ हैं, स्कूल है, मस्जिद है, महल है, वो सभी इसके अंदर आते हैं वास्तुकला के अंदर। उसके बाद है जहांगीर की वास्तुकला। जहांगीर के काल में स्थापत्य कला में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। उसके सामने की 2 इमारतें, मतलब वो सामने नहीं आएगा यहाँ पे कि उसके टाइम की, समय आएगा। उनके समय की 2 इमारतें उल्लेखनीय हैं। पहला है आगरा का एतमाद उद दुला और दूसरा है इलाहाबाद का खुसरो बाग। इलाहाबाद का खुसरो बाग, ये 2 फेमस है। और जो ये है आपका एतमोदौला का मकबरा जो है वो सफ़ेद संगमरमर का बना है, जो बहुत सुंदर है। आप देख लेना, जहांगीर ने और भी बनवाया होगा कुछ ना कुछ, तो वो आप यहाँ पे पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। उसके बाद है शाहजहाँ की वास्तुकला। शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था, यानी बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पर स्थापत्य कला शाहजहाँ के टाइम पे हुआ, यानी वास्तुकला बहुत ज़्यादा किले का निर्माण हुआ, मस्जिद का निर्माण हुआ, बहुत ज़्यादा। शाहजहाँ की भवन निर्माण कराने का बड़ा चाव था। बहुत मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेना। शाहजहाँ को ना भवन निर्माण कराने का बड़ा चाव था, मतलब बहुत ज़्यादा चाव समझते होंगे आप, था मतलब बहुत शौक था। दिल्ली और आगरा में अनेक भवन, दुर्ग, मस्जिदें आदि का निर्माण कराया। 1638 में लाल किला बनवाया था, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल। डेट सेम नहीं है, सिर्फ जो डेट है लाल किला की जो डेट है वो 1638 है, ये अलग डेट में बनी है। दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा का ताजमहल। अब आगरा का ताजमहल के बारे में आप ये भी लिख सकते हो कि मुमताज़ के लिए बनवाया था, अपनी बेगम मुमताज़ के लिए। इसमें इतने मज़दूर लगे थे, इतना पैसा खर्च हुआ था, क्योंकि आपकी बुक में मैंने देखा था तो वहाँ पर सब चीज़ों का जिक्र किया गया है कि कितना समय लगा, कितने मज़दूर लगे, कितनी मनी लगे, तो आप यहाँ पे वो सब चीज़ें लिख सकते हैं। अकबर द्वारा निर्मित आगरा तथा लाहौर के किलों में लाल पत्थर की इमारतों को गिरवाकर शाहजहाँ ने
उनके स्थान पर संगमरमर की सुंदर इमारतों का निर्माण कराया। क्या करवाया था अकबर ने, शाहजहाँ ने क्या करा था, जो अकबर ने जो ये आगरा और लाहौर में किले वगैरह बनवाए थे ना लाल पत्थर के, आपको पता होगा आगरा में लाल किला भी है, आगरा में भी लाल किला है, एक दिल्ली में लाल किला है और एक आगरा में लाल किला है। तो अकबर ने ये सब बनवाया किससे, लाल पत्थर से। लेकिन शाहजहाँ ने क्या करा, इनको तुड़वा करना इसको सफ़ेद संगमरमर से बनाया, यानी और सुंदर बना दिया। तो ये उसने जो है विनिर्माण करवाया, यानी दोबारा निर्माण कराया। तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हो। आप जितना चाहें बड़ा करना इसको, उतना बड़ा करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद है औरंगजेब की वास्तुकला। औरंगजेब के टाइम पे इतना कुछ नहीं हुआ, उसने बहुत कम इमारतें बनवाई थी। दिल्ली जिस एकमात्र इमारत से औरंगजेब का नाम संबंधित है वह है लाल किले में स्थित सफ़ेद संगमरमर की मस्जिद। दिल्ली में जो है ना लाल किले के पास एक मस्जिद है, आपको पता होगा, सफ़ेद संगमरमर की मस्जिद। तो वही बस औरंगजेब की फेमस है, औरंगजेब द्वारा बनवाई गई, और औरंगजेब ने कुछ भी नहीं बनवाया। बाकी आप देख लेना, अगर कुछ छोटा मोटा निर्माण करवाया हो, कोई कार्य वगैरह, तो आप यहाँ पर उस चीज़ को लिख सकते हैं। आई होप ये टॉपिक मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में बताया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।